हाँ जरा आप बताना कौन कौन से थे। यस सर। सर पहला था H2O। टेल मी। सर फर्स्ट है, H2O। यस सर। सर सेकंड है अमोनियम, NH4+। थर्ड आयोडीन और उसके साथ फ्लोरीन 7। फोर्थ is C2H2। फिफ्थ is NO3-। Sixth is carbonate CO3 2-। Seventh is BeCl2। Eighth is BF3। Ninth is CO2, and 10th is ZeOF4। ओके। Yes sir। ओके थैंक यू। Okay, wait for 3 minutes. Let everyone join. Then we will start. Yes, Surya, tell me क्या हो गया? सर ये XeOF4 के लिए लोअर हाँ। स्ट्रक्चर करने पर गलत स्ट्रक्चर आ रहा है। हाँ गलत आएगा, राइट। सर क्यों आ रहा है? उसका एक्सपांडेड ऑक्टेट है ना, लुईस को तो फॉलो ही नहीं करता हो। ठीक है सर। सर तो आप एक्सप्लेन करोगे सर कैसे बनाना है? हाँ हाँ मैं करता हूँ। ठीक है सर। यस राणा, टेल मी। नहीं सर, वो मैंने बताने के लिए मतलब अच्छा क्या अच्छा, हुआ था ठीक पिछले है क्लास में बताने के लिए। ठीक है। मुझे पता है आप लोगों ने 2 क्लास ऑलरेडी अटेंड की है, तो प्लीज एनर्जी इस लेक्चर के लिए भी थोड़ा बचा के रखो। सरविन कुछ नहीं, ये तो लास्ट टाइम होमवर्क दिया था मैंने तुम्हें। मैं थोड़ी देर में स्टार्ट करता हूँ इसके सॉल्यूशन। आई एम वेटिंग फॉर 12:45। अगर लास्ट क्लास के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस क्लास में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो आई होप कि सबने लास्ट क्लास के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखे हैं पहले से। Okay, it's already 12:46. We should start now. Everyone please focus and match with your answer, whatever I'm explaining.
For water, you have to find hybridization of oxygen. Am I audible to you all? Okay, please focus. This is the structure of water. ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक यहाँ पे गया, एक यहाँ पे गया, so there are 4 remaining. Okay, so you can say simply here 2 sigma bond, 2 lone pair equal to 4. So hybridization is sp3. If I am talking about NH4 plus, देखो मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं कि हमने इसके पहले कॉन्सेप्ट किया था फॉर्मल चार्ज का, ठीक है। फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट किया तो वहां पे हमने देखा था कि इंडिविजुअल एटम पे कितना चार्ज होता है। मैं तुम्हें बता दूं कि अगर कोई एटम उतने ही बॉन्ड बनाता है जितना उसको बनाना चाहिए, देन उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। अगर उस बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बनाता है देन उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, अगर उससे कम बॉन्ड बनाता है देन उसके पास माइनस चार्ज आता है। यहाँ जरा देखो NH4 में N के ऊपर प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन मोस्टली 3 बॉन्ड बनाता है। आई होप यू ऑल एग्री विद दिस। नाइट्रोजन मोस्टली 3 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने के ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब उसने 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, तभी प्लस चार्ज है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा जरा फोकस करना। प्लस चार्ज, देखो जरा फोकस करो। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, और एक इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिया, इसके लिए उसके ऊपर प्लस चार्ज आया। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। Here you can see 4 sigma bond, 0 lone pair equal to 4, so sp3. Next is IF7. जरा ध्यान देना, IF7 में तुम्हें कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, मतलब जिसको जितना बॉन्ड बनाना चाहिए सबने बराबर बॉन्ड बनाया हुआ है, राइट। तो यू कैन से IF तो आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबके सब बॉन्डिंग में गए। प्लीज फोकस, एक यहाँ गया, 2 3 4 5 6 7, तो कोई लोन पेयर नहीं है इसके पास, तो 7 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर इक्वल टू 7, सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 d3 C2H2, प्लीज फोकस, C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C H H। इस कार्बन ने 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर इक्वल टू 2, हेंस sp। NO3 माइनस, इसका स्ट्रक्चर हमने लुईस डॉट से भी बनाया था। देखो मैं स्ट्रक्चर बनाने के 2 मेथड बता रहा हूं तुम्हें NO3 माइनस की, जरा ध्यान देना। उसमें से एक गलत है स्ट्रक्चर है, लेकिन तुम्हारा काम चल जाएगा। एक तो लुईस डॉट से जो तुम्हें मिला था स्ट्रक्चर, दैट वाज ऐसा स्ट्रक्चर, राइट। यहाँ तुम देख सकते हो नाइट्रोजन ने कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज भी था, तो 0 लोन पेयर इक्वल टू 3, हेंस sp2। ओके, उसके बाद CO3 2 माइनस, इसका स्ट्रक्चर भी हमने ड्रॉ किया हुआ था, जरा देखो ध्यान से। यहाँ पे CO3 2 माइनस है, 2 माइनस का चार्ज मतलब 2 ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया होगा तभी 2 माइनस आएगा, और एक ऑक्सीजन ने बराबर 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो एक ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया है और एक ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड, तभी 2 माइनस का चार्ज आएगा, 2 माइनस। अब देखो यहाँ पे कितने सिग्मा कितने पाई, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर इक्वल टू 3, हेंस sp2। नेक्स्ट बात करता हूं BeCl2।
ओके, 2 सिग्मा 0 लोन पेयर, हेंस sp, bf3 3 सिग्मा 0 लोन पेयर 3, हेंस sp2, CO2 कोई चार्ज नहीं है, मतलब जिसको जितना बॉन्ड बनाना था सबने बराबर बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना देना है हमको। अगेन यू विल गेट sp, HCF4, देखो HCOF4 में भी कोई चार्ज नहीं है, मतलब जिसको जितना बॉन्ड बनाना है सबने बराबर बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो यू कैन से ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए होंगे जितना बनाता है वो, और फ्लोरीन ने 1 बॉन्ड बनाए होंगे जितना बनाता है, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। ओके, अब चला चेक करो, जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट में कितने गए बॉन्डिंग में? 1 2 3 4 5 6 चले गए, तो एक लोन पेयर बच गया उसके पास। ओके, यू कैन से 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर इक्वल टू 6, हेंस sp3 d2। अब बताओ किसके सारे आंसर सही हैं? प्लीज टेल मी हु गॉट ऑल द करेक्ट। ओके, राणा, मिनती, अर्श, वैष्णवी, सोहम, शौर्य, रिजुल, ओके वेरी गुड, आर्यन, तनिष्क, ओके वेरी गुड। यस, रेहान बोलो। Actually, when I was doing the homework, I thought you had asked us to draw the structures. That's why I was a little bewildered about this. No, I just told you to find out hybridization. Oh, that was the okay. But sir, when will we be doing the structures for like orbital, like sp3, d3, and all? So like the hybridization structures you did for sp3, sp2, sp1, but when सब will तो we? करना ही नहीं है, मैंने बोला था ना वो सब कॉन्सेप्चुअल चीजें बस तुम्हारे समझने के लिए थी। So एक्चुअल the काम तो d तुम्हें मैंने जो orbital. ट्रिक बताया है वही काम आएगा हर जगह। Sir, no. What will be the drawing the structure for d3 orbital? वैसे ही होगा ना जैसे हम सबका बना रहे थे, Sir, और उसकी can you कोई show? जरूरत ही नहीं है। रेहान, आर यू गेटिंग? यस बोलो। No, so like what I was asking is like how I understood p orbital, how can we draw? So for d orbital, how will we do it? सारे ऑर्बिटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप सेम ही होता है जैसा मैंने ड्रॉ किया था। Okay, for d also it won't be different. For d also, for all the orbital, hybrid orbital will look like same, head and tail wala. Oh, the head and tail, that dumbbell type thing, the Yes, thing right. that you made. Right. Okay, so it will be regardless if it's F, G, D, anything. Yes, it is not depend on that. Okay, but sir, then why did you take S as a circle? S circle मतलब? The S was represented as a circle, right? तो उसमें एक एटम का जो मिक्सिंग हो रहा था उसके बाद जो s ऑर्बिटल, जैसे CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था ना, हाइड्रोजन का कुछ नहीं हो रहा था। हाँ, correct. हाइड्रोजन का मैंने s ऑर्बिटल लिया था वैसे ही। Okay, but the hybridization within the thing, it will happen like this only. Yeah, got it, Yes, sir. yes. Thank you, sir.
Is this clear to you all? Tell me. NO3 minus, Sania, wait, Sanika. NO3 minus, we have done the Lewis dot structure of NO3 minus. It has formed 3 sigma bond, 0 lone pair. So sp2, very simple. Sanika. Is this clear to you all? Should I move to next topic? I hope you all got the correct answer. This will help you a lot to find out hybridization. Should I move to next topic? Which one, Surya? Tell me. Which one? Okay, fine. Now next is, yeah, I have given the to draw the structure of H2 on the basis of hybridization, right? Okay, now focus. Next is very important. Now, after studying this, yes, Ravan, I am sharing screen. I have shared whiteboard. Now, please focus. After study this, you would be able to identify geometry, shapes, and bond angle of any molecule. You can tell what will be the actual geometry of that molecule, what will be the bond angle of that molecule. So, very important concept. I hope everyone will focus very carefully. Should we start? Are you ready? अभी भी किसी को पुराने कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो प्लीज क्लियर कर लो, नहीं तो आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी फिर. एनीवन जिसको अभी भी कुछ डाउट है पहले के कॉन्सेप्ट में? Okay, very good. I am moving on. Now we will deal with geometry of molecules. देखो बेसिकली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR theory, that is valence shell electron pair repulsion theory. वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी. जरा ध्यान देना, इस थ्योरी ने क्या बोला कि जो रिपल्सन होगा, सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा लोन पेयर में, देन उससे कम रिपल्सन होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर. लोन पेयर के बीच मैक्सिमम रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच मिनिमम, उससे कम रिपल्सन, बॉन्ड पेयर में मिनिमम रिपल्सन.
It can look like this: lone pair, maximum repulsion, lone pair, bond pair, bond pair, bond pair. Is this clear now? इतना clear है? Okay. देखो, if I am talking about sp hybridization, if I am talking about sp hybridization, then please focus कि sp hybridization कब possible हो सकता है. I'm writing down the condition कि sp hybridization कब possible है. जरा focus करना. I'm writing down sigma bond and lone pair. Please focus everyone. देखो क्या क्या cases हो सकते हैं. या तो sigma bond 2 हो and lone pair 0 हो. This is the first case. I hope you all agree with this. Sigma bond 2 होंगे, lone pair 0 होगा, then hybridization would be sp. Are you all agree with this? Okay. Now next case, sigma bond 1 होगा and lone pair 1 होगा. Is this okay? Okay. So there are two cases. First one, this is the first case. This is the second case. अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों केस को इंडिविजुअली आई विल स्टडी बोथ द केसेस, हाउ दे विल डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड ऑल दिस. जरा फोकस करो. अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट केस की, फर्स्ट केस, दिस इज द सेंट्रल एटम जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा. पहला केस क्या बोलता है कि 2 सिग्मा बॉन्ड. जरा देखना, 2 सिग्मा बॉन्ड. ओके. तो जरा यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट क्या है कि मैंने स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों ड्रॉ किया. मैंने इसको ऐसा क्यों नहीं ड्रॉ किया, तो बताएगा रीजन क्या है अकॉर्डिंग टू VSEPR. एनीवन कैन यू टेल मी द रीजन why I have drawn only linear? The factor is repulsion. Yes, repulsion. रिपल्सन मिनिमम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू VSEPR थियरी. तो बॉन्ड पेयर में रिपल्सन मिनिमम तभी होगा जब मैं उनको लीनियर डिस्टेंस पे रखूंगा. आई होप यू ऑल एग्री विद दिस. उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो, इसके लिए मैंने उसको ऐसा रखा हुआ है. ये सारे स्ट्रक्चर में जो भी ड्रॉ करूंगा दे आर फिक्स्ड. चलो देख लो. अब इस केस में बताओ बॉन्ड एंगल क्या होगा, टेल मी. बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री. बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री and this shape is known as linear shape. Example can be BCl2 or CO2. Is this clear? H2O एग्जाम्पल नहीं है श्रवण इसका. ओके जरा देखो अभी नेक्स्ट केस. चलो देखो एक इंपॉर्टेंट चीज जो है कि जैसे जैसे मैं लोन पेयर को बढ़ाऊंगा, लोन पेयर को इंक्रीज करूंगा, वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम होती जाएगी. तो जरा देखो अगर मैं ऐसा ड्रॉ करता हूं एक लोन पेयर के साथ, एक लोन पेयर को मैंने यहां रखा और एक सिग्मा बॉन्ड को यहां पे रखा.
एक्चुअली मुझे ऐसे मॉलिक्यूल थोड़े अनस्टेबल होंगे, आई होप यू आर गेटिंग, क्योंकि सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो मोस्टली ऐसे मॉलिक्यूल पॉसिबल ही नहीं होंगे। अगर तुम्हें कोई एग्जांपल याद आ रहा है देन यू कैन टेल मी। मुझे तो फिलहाल कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा है ऐसा, एक सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर। आर यू गेटिंग समथिंग विद सम एग्जांपल विद दिस? देखो इस शेप को भी मैं बोलूंगा वेदांत, लेकिन LIF में लोन पेयर कहाँ पे है Li के पास, और वो तो आयोनिक कंपाउंड है, वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड ही नहीं है। इस शेप को भी मैं लीनियर ही बोलूंगा, फिलहाल के लिए याद रख लो बस। ये दोनों क्लियर है सबको? प्लीज टेल मी। ओके, नेक्स्ट जरा फोकस करो। अगर मैं बात करता हूं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, देन मैं पहले केसेस लिख लेता हूं। सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, फर्स्ट केस बताओ क्या होगा? टेल मी फर्स्ट केस, एवरीवन टेल मी फर्स्ट केस। 3 सिग्मा 0 लोन पेयर। सेकेंड केस 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। अब देखो मैं इसके आगे वाले केसेस नहीं स्टडी करूंगा, क्योंकि वहां पे मुझे पता है स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी और मॉलिक्यूल उतने मिलेंगे नहीं मुझे। ठीक है, तो मैं ज्यादा लोन पेयर वाले केसेस को यहाँ पे इन्वॉल्व करके उनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आई होप यू आर गेटिंग। अगर तुम करना चाहते हो यू कैन डू दैट ऑल्सो। चलो देखो, अगर मैं 2 केसेस को स्टडी करता हूं, अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट केस 3 सिग्मा बॉन्ड, देखो मैं इसको कैसे रखूंगा। दिस इज द सेंट्रल एटम, okay, this would be the structure. Tell me the bond angle. 120 degree. This shape is known as trigonal planar. Example can be BF3, 3 sigma bond 0 lone pair, trigonal planar. तो BF3 का ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर विथ 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। ओके, नाउ सेकेंड केस, ध्यान देना, एक लोन पेयर, मैंने लोन पेयर को यहां पे रखा, दिस इज द लोन पेयर, और बॉन्ड को ऐसे रखा। ओके, तो इसको बोलेंगे, आई थिंक दिस इज योर वी शेप, बेंड शेप, और यू कैन से एंगुलर शेप। अब बताओ इसमें बॉन्ड एंगल 120 होगा, 120 से कम होगा कि 120 से ज्यादा होगा? टेल मी। यस, लेस देन 120, less than 120, bond angle would be less than 120. I have already explained you on the basis of BSCPR, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को और पुश करेगा। आई होप यू आर गेटिंग, उसको और पुश करके नीचे कर देगा, तो बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 120 डिग्री।
Next is, if I am talking about एक्चुअली रेयान, मुझे एग्जांपल सबके तो याद नहीं आ रहे अभी, तुम प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे बहुत सारे एग्जांपल. Yes, SO2, right. Anup, very good. Example can be SO2. Take Rayan. Example SO2, right? Very good. Now next is sp3. sp3 hybridization. Tell me cases. Sigma bond, lone pair. First case, tell me 4 sigma, 0 lone pair. Second case, 3 sigma, 1 lone pair. और मैं एक और केस स्टडी करूंगा, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर. ठीक है, अब जरा देखो क्या होगा. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट केस, 4 सिग्मा, this is the 4 sigma wala case. This structure is known as tetrahedral geometry. Bond angle is 109 degree 28 minute. Example can be CH4. Next case is about 3 sigma bond 1 lone pair. Okay, this is your pyramidal. This is pyramidal. In this case, this bond angle is 107 degree approximately. Example can be NH3 ammonia. Bond angle decrease क्यों हो रहा है? I hope you are getting the reason. Third one, okay, this is V shape, bend shape or angular shape. Bond angle is, here the bond angle is Mayur's weight, bond angle is Mayures, please lower down your hand. I will come to you. Don't worry. (104.5 degree approximately). The example can be H2O. Yes, Mayures, raise your hand. Yes, tell me. So in first case, you have written that bond angle is 109 degree and 28 minutes. So it will be for Okay. all the bond angles or only that one? For all the bond angles. But how it is means there are four bonds now. So how 109 We have degree already discussed by- about this by the example of solid angle. Okay. Last class. Actually, I was not there in last class, so I was having a doubt. Yes, Rayan, tell me.
Sir, my first question is in the part 1. So wouldn't if we all I just like in SP2 I saw there were 120-degree angle for all sigma bonds. So I inferred that 360 में से you divided by 3. So here also why देखो isn't it प्लेनर 3 स्ट्रक्चर है ना degrees? ध्यान, वो प्लेनर है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल है. So now it becomes 3D. हाँ, इट्स बिकम 3D, राइट. 3D में देखना पड़ेगा. Okay, and in the third one, can OF2 also be an example? OF2 के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2 सिग्मा बॉन्ड, राइट. Yeah, और लोन पेयर कितने हैं? 4. 1 2 लोन पेयर ना. हाँ, हाँ. OF2 कैन बी एग्जांपल, राइट. Okay, sir. Thank you, sir. नहीं, मैंने एग्जैक्टली बॉन्ड एंगल मेंशन नहीं किया था वहां पे. सूर्या, आई हैव नॉट मेंशन एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल. आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट विल बी लेस देन 120 डिग्री. यस, टेल मी. रेहान बोलो. Yes, sir. That only I had to say. Thank you, sir. यस सूर्या, टेल मी. Sir, in case 3, you haven't given the specific location of the Yes, I'm- lone pairs, right? स्पेसिफिक लोकेशन मतलब? मतलब lone pair, they should be further away apart, right? Because of the repulsion. हाँ, तो वही तो किया है मैंने. देख लो, वही केस पॉसिबल है थर्ड केस में. और क्या कर सकते हैं बताओ जरा. Sir, इससे ज्यादा दूर नहीं होंगे? और कैसे, तुम बताओ. अगर कोई पॉसिबल हो तो बताओ, क्या कर सकते हैं हम. सर क्योंकि पॉसिबिलिटी है. नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लोन पेयर और बॉन्ड एंगल बॉन्ड के बीच में कम डिस्टेंस होना चाहिए ना, लोन पेयर और लोन के बीच में से. हाँ, तो यही डिस्टेंस है. मैंने उनको कॉर्नर पे रख दिया दोनों लोन पेयर को. ठीक है सर. मैं इधर लाऊंगा तो फिर बॉन्ड पेयर को रिपल करेंगे, और ऊपर लेके जाऊंगा तो लोन पेयर रिपल्सन बढ़ेगा. इससे अच्छा मैं दोनों को कॉर्नर पे रख दूं. ठीक है सर. सर ठीक है. हाँ सर. ओके. Okay, I hope this much is clear to everyone. Moving to next one. SP3D. SP3D. SP3D hybridization. Focus करो. Cases: sigma bond, lone pair. First case can be 5 sigma 0 lone pair. Second case 4 1. Third case can be 3 2. मैं ज्यादा लोन पेयर वाले केसेस स्टडी नहीं करूंगा यहाँ पे. नेक्स्ट वन, इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट वन, तो जरा ध्यान देना स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से. तुम देखो, एक तुम 5 पेन लेके भी इसको ट्राई कर सकते हो. यू कैन टेक 5 पेन्स और 3 पेन्स को यू कैन राइट, यू कैन टेक लाइक दिस 1 2 3. तीनों पेन को एक प्लेन में ले लो, और दो पेन्स को, एक को ऊपर रखो, एक को नीचे रखो प्लेन के. तो यू विल गेट लाइक दिस, 1 पेन अप 1 पेन डाउन. ओके, ठीक है. एक पेन को ऊपर रखो, एक पेन को नीचे रखो. अब तुम देख सकते हो बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या होगा, तुम्हें दिख जाएगा. तुमने वैसा किया होगा पेन के साथ, तो बॉन्ड एंगल तुम्हें एग्जैक्टली पता चलेगा. दिस बॉन्ड एंगल वुड बी 120 डिग्री, और दिस वुड बी 90 डिग्री. क्योंकि तुमने तीन पेन को प्लेन में रखा है, तो 360 डिवाइडेड बाय 3 यू विल गेट 120.
और प्लेन के जो ऊपर रखा है जो प्लेन में रखा है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा. आई होप यू ऑल कैन इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग. आर यू गेटिंग? टेल मी, आर यू गेटिंग? ओके, वेरी गुड. देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक और इंपॉर्टेंट बात, दिस बॉन्ड इज नोन एज axial bond and this bond is known as equatorial bond. Axial bond and equatorial bond. अब देखो जरा अनिरुद्धा, वन एंगल नहीं बेटा, सारे एंगल 90 होंगे. अगर मैं प्लेन में जो रखा हुआ है और प्लेन के ऊपर जो रखा हुआ है, जरा अज्यूम करो आप 5 पेन लेके देखो, 3 पेन को प्लेन में रखो, एक को ऊपर रखो, एक को नीचे रखो. यू विल गेट एन आइडिया हाउ आई एम सेइंग 90 डिग्री. जरा वैसा करके देख लो अनिरुद्ध. यस, आई एम टेलिंग यू. नेम ऑफ दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल. दिस इज trigonal pyramidal. You can say यहाँ पे एक important बात क्या है कि length of axial is greater than length of equatorial. Length of axial is greater than length of equatorial. Axial की length जो है equator से बड़ी होती है. तो example can be, you can tell me the example here. Example will be PCl5. Example is PCl5. You can note down here one exception is there. If I am talking about PF5, all bonds are equal. PCl5 में एक्सेल की बड़ी होगी, इक्वेटर की छोटी होगी. सारे केसेस में दैट इज वैलिड एक्सेप्ट PF5. इन PF5 ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल. एक्चुअली तुम्हारे सिलेबस में अभी तो है नहीं, बट यू कैन रिमेंबर दिस इज बिकॉज ऑफ सूडो रोटेशन. ऐसा होता है PF5 में, दैट इज बिकॉज ऑफ सूडो रोटेशन. सूडो मीन्स फॉल्स एंड रोटेशन मतलब यू नो. तो फॉल्स रोटेशन की वजह से ऐसा होता है PF5 में कि सारे बॉन्ड इक्वल हो जाते हैं. इतना सबको क्लियर है? प्लीज टेल मी. ओके. Now second case एग्जैक्टली मैं सूडो रोटेशन के ऊपर उतना डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करना चाहता. बस तुम याद रख लो कि सूडो रोटेशन के वजह से ऐसा होता है. अभी देखो जरा नेक्स्ट केस 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर. तो जरा देखना, एक्चुअली मैं सिग्मा बॉन्ड को, मैं लोन पेयर को अभी देख लो कहां रख रहा हूं. मैं लोन पेयर को यहां पे रख रहा हूं, इस पोजीशन पे. लोन पेयर को इस पोजीशन पे रख रहा हूं. दैट इज नॉट OG, दैट इज AG, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल बॉन्ड. थोड़ा फोकस करो मेरी बातों पे जो मैं बोल रहा हूं. देखो अभी अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो दैट इज M. मैंने एक लोन पेयर को यहां रख दिया. दिस इज लाइक दिस. तो दिस शेप, जैसे गार्डन में तुम्हें झूले दिखते होंगे इस तरह के, राइट. सीसॉ बोलते हैं जिसे, राइट. सीसॉ देखा है सबने ना.
you can say this is seesaw shape, seesaw geometry. This is seesaw geometry. Yes, example can be SF4. Very good. Example can be SF4. चलो अभी थर्ड केस डिस्कस कर लेते हैं फटाफट. थर्ड केस. अब देखो मैं क्या करूंगा, मुझे 2 लोन पेयर चाहिए. इस बार आई एम टेकिंग लोन पेयर. मुझे लोन पेयर को यहां रखना है, यहाँ पे और यहाँ पे. मैंने देखो मार्क किया है कहाँ पे लोन पेयर को रख रहा हूं मैं. देखो तुम्हें क्या मिलेगा, जरा ध्यान देना. यू विल गेट 1 लोन पेयर, सेकेंड लोन पेयर, ऐसा कुछ, राइट. यू कैन से दिस इज टी शेप. इसको टी शेप बोलेंगे. अगर देखो अगर रिपल्सन बहुत ज्यादा हो गया, अगर रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, देन यू कैन गेट लाइक दिस ऑल्सो. ऐसा भी मिल सकता है. तो इस केस में इसको बोलेंगे एरो शेप. Surya, please wait for some time. Please lower down your hand. We will call this as arrow shape. तो तुम्हें एग्जाम में ऑप्शन में या तो टी शेप होगा या तो एरो शेप होगा. श्रवण, एग्जाम में दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा. कुछ ऑथर लोग इसको एरो शेप बोलते हैं, कुछ ऑथर इसको टी शेप बोलते हैं. बोथ आर पॉसिबल. It depends on author which week you are referring. Example can be CLF3. Example can be CLF3. CLF3. Is this clear to everyone? इतना सबको क्लियर है? यस सूर्या बोलो. सर ये केस 2 में सारे बॉन्ड कोप्लेनर है क्या? किसमें? केस 2. केस 2 4 सिग्मा 1 लोन पेयर. 4 सिग्मा 1 लोन पेयर. अच्छा, इसमें देखो ना एक लोन पेयर तो प्ले कहाँ पे रखा है. मैंने बोला था ना, मैंने एग्जैक्टली तुम्हें बताया था मैंने लोन पेयर कहाँ पे रखा है. पर बॉन्ड सारे कोप्लेनर है या? हाँ, अभी तो प्लेन में आ जाएंगे ना वो फिर. ठीक है सर. और ये केस 3 में जो लोन पेयर है वो प्लेन के बाहर आ रहे हैं. कहाँ पे? केस 3 में 3 सिग्मा 2 लोन पेयर ऊपर है ये वाला. देखो यहाँ पे मैंने मार्क किया है ब्लैक कलर से. वो प्लेन में है और जो परपेंडिकुलर था वो दोनों वैसे नहीं ही सर, वो समझ आया. मैं हाँ, केस 3 की बात कर रहा हूँ. 3 सिग्मा 2 लोन पेयर. हाँ वही तो बोल रहा हूँ. देखो ना मैंने कहाँ पे रखा हुआ है लोन पेयर. वहां पे मार्क किया मैंने ब्लैक कलर से. कौन से कलर से सर? ब्लैक कलर से. ब्लैक कलर से फर्स्ट केस में मार्क किया मैंने लोन पेयर कहाँ पे रखा है. फर्स्ट केस की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं थर्ड केस की बात कर नहीं रहा हूँ. यार, फर्स्ट केस में मैंने ये मार्क किया है कि मैंने थर्ड केस में लोन पेयर कहाँ पे रखा है. ठीक है सर, वैसे बोल रहे हो. हाँ समझा? ठीक है सर, समझ गए.
Aniruddha, that is not OG, that is EG, equatorial bond. थोड़ा लेक्चर में अटेंटिव रहो. Yes, Sanand, tell me. सर सेकंड और थर्ड केस के बॉन्ड एंगल्स बताइए ना. एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल नहीं बताया मैंने, लेकिन तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो रिपल्सन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल 120 से छोटा हो जाएगा सेकंड केस में, राइट? यस सर. और 90 डिग्री भी नहीं रहेगा, उससे भी छोटा हो जाएगा. हाँ, और थर्ड में क्या होगा बताओ फिर? थर्ड केस का पहले वाले में अप्रोक्सीमेटली 90 के आसपास और दूसरे वाले में लेस देन 60. हाँ, लेस देन, वेरी यस, यू आर करेक्ट, राइट. तो ऐसे हम जस्ट कंपेयर कर सकते हैं. एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल तुमसे जो मैंने बताए हैं सिर्फ वही पूछे जाएंगे. ओके ओके. If your doubt is clear, please lower down your hand. Okay, can I move to next one? Okay, please focus. Next is sp3d2 hybridization. तो केसेस क्या पॉसिबल है? सिग्मा लोन पेयर. फर्स्ट केस इज 6 0, second one 5 1, third one 6 2, sorry, that is 4 2. जरा फोकस करो. अगर मैं पहले केस की बात करता हूं, इन दिस केस लुक हियर. अगर मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं, जरा ध्यान देना. In this case structure would be like this. तुम यहाँ पे 6 पेन्स ले सकते हो, उनको ऐसे रख देना जैसे मैंने रखा हुआ है यहाँ पे. ओके, और तुम ऐसे रखने के बाद पेन्स को ऐसे अरेंज करोगे, देन यू विल कम टू नो कि ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर 90 डिग्री. आई होप यू आर गेटिंग कि यहाँ पे जो सारे बॉन्ड एंगल हैं all are 90 degree only. This shape is known as octahedral. Octahedral. अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो देखो, मुझे एक लोन पेयर एक्चुअली यहाँ पे रखना है, यहाँ पे. इन दिस केस आई विल गेट अभी यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा that is not equal to 90 degree, and this shape is known as square पिरामिडल. अगर मैं थर्ड केस की बात करूं, मुझे दूसरा लोन पेयर यहाँ पे रखना है, देन आई विल गेट in this case again bond angle is 90 degree. I hope you are getting. जितना ऊपर से रिपल्सन होगा उतना नीचे से रिपल्सन होगा, तो नेट बॉन्ड एंगल फिर से 90 हो जाएगा. दिस इज नोन एज
स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। यस रेयान बोलो। Sir, so firstly, my question is in one part, can we say SF6 is an example? SF6 किसका? First wale ka. हाँ राइट राइट। And the third one is, will we take compounds like osmium tetraoxide, something like that? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 4 सिग्मा हो गए राइट। हाँ, but sir, इसका because the लोन पेयर atom थोड़ा देख, already, लोन पेयर थोड़ा देखना पड़ेगा उसका। और कोई atom सिंपल already has एग्जांपल 8 बताओ। electrons, right? Atom already has 8 electrons, then why does it need to bond? और कोई सिंपल होते हैं बहुत, जैसे मैंने जेनॉन के भी कंपाउंड तुम्हें बनाए थे और उसके स्ट्रक्चर। तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग डाउट लेक्चर ज्वाइन ही नहीं करते हो, हाँ, XeOF वो वाला। है ना। डाउट सेशन तो ज्वाइन करोगे नहीं कभी, सब आता है, कोई डाउट ही नहीं होते। Okay, so you are saying that we'll use that compounds. Okay, हाँ got it. बनाते हैं, मैंने उसको रीजन को डाउट सेशन में कितने अच्छे से हाँ, एक्सप्लेन no, किया था। लेकिन अगर I like know that reason ki xenon is like high, lower down the group, and that's why. नहीं, वो रीजन तो गलत है। Oh, okay. Okay, but got it. So 8 electrons, they can, you're talking about basically noble gases ka. हाँ Okay, sir. Thank you, sir. यस श्रवण टेल मी। So in the first case, आपने 4 बॉन्ड्स को प्लेन में एक प्लेन में रखा और 2 बॉन्ड्स ऊपर और नीचे कर दिया ना सर? राइट। यस सर। सर और थर्ड केस में आपने बस चारों बॉन्ड्स को एक प्लेन में रख दिया। हाँ, चारों को एक प्लेन में इसलिए आ जाएंगे क्योंकि ऊपर से रिपल्सन होगा और नीचे से रिपल्सन होगा, दोनों न्यूट्रलाइज कर देंगे ना। यस सर, यस सर। सर और सर मतलब डाउट सेशंस में ही आप एग्जांपल्स देते हो क्या सर? क्या हुआ? सर आपने बोला था कि हम लोग डाउट सेशन ज्वाइन नहीं करते। सर आप डाउट सेशन में एग्जांपल्स देते हो क्या सर कंपाउंड्स नहीं, के? एग्जांपल्स नहीं देता, लेकिन डाउट सेशन में बच्चों के कुछ ऐसे डाउट आते हैं जिसको तुम, अगर तुम्हें डाउट नहीं भी है मान लो, यस अगर सर। तुम डाउट सेशन अटेंड कर रहे हो तो कुछ बच्चों के ऐसे डाउट आते हैं जिनके आंसर देने के बाद तुम्हें भी आइडिया लगेगा ना। ओके सर। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, यस सर। हाँ, तो एटलीस्ट डाउट, दूसरे के डाउट सुनने चाहिए, इसलिए ज्वाइन कर लिया करो। ओके सर। Okay, now next is last one, sp3 hybridization sp3d3 hybridization। फोकस करना, यहाँ पे सिर्फ हम 2 केसेस की बात करेंगे, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर। फर्स्ट वन 7 0, सेकेंड वन 6 1। पहला केस ध्यान से देखना। फर्स्ट वन okay, this is known as pentagonal bipyramidal। यहाँ पे तुम देख सकते हो, तुम्हें 360 को आई थिंक डिवाइड करना होगा 5 से, राइट? 360 डिवाइड बाय 5, आई थिंक यू विल गेट 72 डिग्री, एंड दिस एंगल वुड बी अगेन 90 डिग्री, प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे। आई होप यू आर गेटिंग बॉन्ड एंगल्स। पेंटागोनल बायपिरामिडल, example can be, you can take IF7,
सेकेंड वन, एक लोन पे रखना है। यस सूर्या, राइट राइट, यू कैन कॉल दिस एक्सियल बॉन्ड। अब मुझे लोन पर देखो, मैं यहाँ पे रखूंगा, तो इन दिस केस आई विल गेट M। देखो ए से फिर से ऑक्टाहेड्रल जैसा ही दिख रहा है तुम्हें, राइट? ऑक्टाहेड्रल में जैसा किया था वैसे ही है। फर्क क्या है जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे इसके पास एक लोन पेयर है, राइट? तो इस लोन पेयर की वजह से इस ऑक्टाहेड्रल का शेप थोड़ा बिगड़ जाएगा, इसके लिए इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, बिगड़ा हुआ ऑक्टाहेड्रल, इसका शेप बिगड़ा हुआ है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और इसको बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका एक, ऐसा लगता है लोन पेयर को देखने के बाद किसी ने टोपी लगाया हुआ है, टोपी मतलब कैप्ड, तो इसको बोलते हैं कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल कैन बी XC F6 minus, example is XC F6 minus। यस श्रवण बोलो। सर हाँ सर यहाँ पे मतलब जो एंगल्स है ये सर हम 90 और 72 इसलिए क्योंकि मतलब 2 ऊपर और 5 एक प्लेन में है ना सर? हाँ राइट। सर और हम लोग थर्ड केस क्यों कंसिडर नहीं कर रहे कि मतलब 5, मैंने 2? बोला ना कि बेसिकली क्या होता है, इतने ज्यादा क्राउडिंग वगैरह हो जाएगी, इसको एक तरह से बोल सकते हैं स्क्रीन, अरे उसको नाम देते हैं क्या बोलते हैं यार, हाँ स्टेरिक हिंड्रेंस। सर स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक इफेक्ट। ओके सर। जिसके वजह से मतलब बोल सकते हो कि क्राउडिंग बढ़ ना जाए, क्राउडिंग को हम अवॉइड कर रहे हैं बेसिकली। ओके सर, तो मतलब 5 टू बॉन्डिंग्स एग्जिस्ट नहीं होते। हाँ लोन पेयर बहुत बढ़ जाएगा, रिपल्सन बढ़ेगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, इसलिए मैंने लोन पेयर वाले उतने केसेस स्टडी नहीं करवाए हैं अभी। यस सर, पर वो 1-2 एग्जिस्ट करते हैं ना सब मॉलिक्यूल्स लोन एग्जाम में पेयर। तुम्हें कुछ हाइपोथेटिकल चीजें मिल सकती है, जहाँ पे पूछ देंगे, ऐसे कंपाउंड मिल जाएंगे जहाँ पे 5 और 2 का रेशियो मिल सकता है तुम्हें। सर पर वहां उसके शेप्स आपने नहीं दिए तो सर कैसे अटेम्प्ट करें? तो नहीं आएंगे ना, मेरे ऊपर भरोसा तो रखो। ठीक है सर। जितना बोल दिया बस उतना ही आएगा, ठीक है ना? या तो फिर नहीं आएगा। ओके श्रवण। देखो मैंने जितना बताया है उतना ही आएगा टिल योर जेई एंड नीट। टिल योर जेई एंड नीट जितनी चीजें बताई हैं, सिर्फ क्वेश्चन आएंगे तो उसी में से आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, एंड आई प्रॉमिस फॉर दैट। श्रवण प्रॉमिस, कभी नहीं होगा ऐसा। शताक्षी ऑक्टाहेड्रल मतलब ऑक्टा मतलब 8, ऑक्टा मतलब 8 एंड हेड्रल मतलब फेसेस। उसके पास 6 बॉन्ड्स हैं लेकिन उसके पास 8 फेस हैं। तुम कभी अच्छे से ड्रॉ करो 3D में पेन लेके, तो फेसेस देखोगे, यू विल गेट 8 फेसेस इन 6 बॉन्ड्स, सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल, 8 फेस। सरविन बॉन्ड एंगल वुड भी सारे रिपल्सन के वजह से सब गड़बड़ हो जाएगा सरविन, तो बॉन्ड एंगल 90 भी नहीं होगा और 72 भी नहीं होगा, उससे कम हो जाएंगे। Is this clear to you all? Yes सरविन, राइट। सारे डिफरेंट नहीं होंगे लेकिन जो भी होगा 90 73 से कम होंगे।
Yes, Piyush, right. Is this clear to you all? Tell me. इतना सबको clear है? Yes, Satakshi, tell me. सर XeF6 माइनस का सिर्फ स्ट्रक्चर डिसऑर्डर्ड है राइट, बाकी कंपाउंड स्टेबल है ना? हाँ, कंपाउंड स्टेबल XeF6 माइनस एग्जिस्ट करता है. हाँ तो फिर ठीक है. Yes, Surya, tell me. तो बेसिकली लीस्ट एनर्जी स्टेट के लिए ये बना है ना? हाँ, I एनर्जी mean, लिस्ट ये होनी state, चाहिए, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए. हाँ, तो एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए ऐसे बनता है ना शेप? हाँ हाँ, राइट. ठीक है सर. Yes, Path, right. Okay, is this clear to you all? Okay, fine. अभी मैं कुछ कंपाउंड दे रहा हूं तुम्हें. यू हैव टू टेल मी देयर ज्योमेट्री. ओके. ओके एवरीवन, नाउ टेल मी. अगर बॉन्ड एंगल हुआ तो बॉन्ड एंगल बताना और ज्योमेट्री भी बताना. ओके, जो भी पॉसिबल है. ज्योमेट्री तो बताना ही है. अगर बॉन्ड एंगल बता सकते हो देन दैट आल्सो. ओके, नाउ टेल मी. फर्स्ट इज C2H2 का ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल. CO3 2 minus ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल. Next is NCl3 ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल. S2T ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल. SO2 ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल. SO3. BCl3. PO4 3 minus ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल. XeO, that is XeO3 minus ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल. टेल मी एवरीवन. Everyone please try.
सब कुछ पहले एक पेन एंड पेपर लेके ट्राई कर लो, देन टेल मी. फर्स्ट राइट डाउन एवरीथिंग इन अ पेपर. एवरीवन प्लीज ट्राई. सबको ट्राई करना है. गलत सही जो भी आता है करो लेकिन. वेदांत दैट बिलोंग्स टू सिस्टीन ग्रुप, राइट. हमने पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट लर्न किए हैं. दैट बिलोंग्स टू सिस्टीन ग्रुप. So outermost cell will contain 6 electron, Te tellurium.
सबने कर लिया क्या? शुड आई टेल यू द आंसर नाउ? हैव यू डन? टेल मी। सबका हो जाए तो बताओ दो एक बार। आई विल टेल यू द आंसर, यू कैन मैच विथ योर आंसर। Done everyone? Okay. Now please match with your answer now. C2H2 linear 180 degree, CO3 2 minus, trigonal planar 120 degree, NCl3 pyramidal, you can say approximately 107 degree. This is V shape, or you can say bend shape or angular shape, approximately 104 degree. SO2 V shape, bond angle will be approximately 104. SO3 trigonal planar 120 degree. BCl3 trigonal planar 120 डिग्री। देखो PO4 3 माइनस का स्ट्रक्चर देख लो, वहां पे 3 माइनस है, मतलब 3 ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया, राइट? डबल बॉन्ड O माइनस, O माइनस, O माइनस। टेल में कितने सिग्मा कितने पाई? 1 2 3 4, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। कौन सा केस हो गया? टेल मी। दैट इज फर्स्ट केस ऑफ sp3, राइट? So this is tetrahedral. Tetrahedral. XeO F3 देखो एक माइनस चार्ज है, मतलब ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। दो स्ट्रक्चर बताता हूं मैं इसके कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूं, डबल बॉन्ड O F F F, जेनॉन के पास एक यहाँ गया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ओके, 1 2 3 4 5, 5 चले गए, 3 बच गए। तो 3 तो रहेंगे नहीं, एक माइनस है, मतलब उसने एक और लिया है, तो जेनॉन के ऊपर माइनस चार्ज लगाओ तो हो जाएंगे एक लोन पेयर। दिस इज सेकेंड लोन पेयर। एक स्ट्रक्चर ऐसा पॉसिबल है। दूसरा क्या कर सकते हैं, 1 माइनस चार्ज है, तो मान लो ऑक्सीजन के ऊपर अगर मैं माइनस चार्ज डालता हूं, देन सेकेंड स्ट्रक्चर पॉसिबल इज O माइनस F F F। इस केस में कितने हो गए बताओ? एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, 4 चले गए, 2 बच गए।
तो स्ट्रक्चर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, तुम अपने लॉजिक को यूज करके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। यू हैव टू डू प्रैक्टिस, दैट्स इट। अब देखो क्या होगा दोनों केस में, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, कौन सा केस हो गया, टेल मी, कौन सा केस हो गया, टेल मी। 4 sigma bond 2 lone pair, that is 6 sp3d2, you can say square planar। SO3 तो बहुत ही सिंपल है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। Is this clear to you all? Tell me. Yes, very good. इतना सबको क्लियर है? Tell me. Okay, Sheikh, Rana, all correct. Very good. Yes, Surya, tell me. सर कैसे पता कि ओ पे ही नेगेटिव चार्ज है? मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं ना सर। सर अगर लूज स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले पी ड्रॉ करेंगे और फिर हर एक ओ से एक एक बॉन्ड। यहाँ पे लेकिन क्या सर? यहाँ पे एक्सपांडेड ऑक्टेट है ना, लुइस को तो फॉलो ही नहीं करेगा वो। सर तो कैसे पता कब फॉलो करना है कब नहीं करना है? एक्सपांडेड ऑक्टेट तो कैसे फॉलो करेगा? और सिंपल ट्रिक में जो तुम्हें बता रहा हूँ उस पर फोकस करो ना। यहाँ पे एक हाँ, माइनस है, राइट? कम अगेन सर। 1 माइनस चार्ज दिख रहा है तुमको? सर 3 माइनस है। 3 माइनस कहाँ पे है? तो PO4 की बात कर रहे हैं। अच्छा, PO4 3 माइनस, ओके। देखो यहाँ पे PO4 3 माइनस है, ठीक है। हाँ सर। अब इसका मतलब है 3 माइनस चार्ज कैसे आएगा, जरा बताओ तुम। मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला कि अगर कोई एटम जितने बॉन्ड बनाने चाहिए उतना बना लेगा तो 0 चार्ज आएगा। हाँ सर। अगर उससे कम बनाएगा तो माइनस चार्ज आएगा। हाँ सर, P के 4 बन ज्यादा बनाएगा तो प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। हाँ सर। तो मुझे अगर 3 माइनस चार्ज लाना है तो एक ऑक्सीजन को कितना बॉन्ड बनाना पड़ेगा, कम बॉन्ड बनाना पड़ेगा माइनस चार्ज के लिए। हाँ सर। इसके लिए मैंने ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड बनाया, बस एक। ओनली 1, ताकि कितने चार्ज आ जाए, -3 वाला चार्ज आ जाए। हाँ सर। तो बन गया ना स्ट्रक्चर फिर। और P के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। पी के लिए तो 5 हो गए ना, 5 इलेक्ट्रॉन उसके बॉन्डिंग में चले गए। हाँ सर। तो बहुत सारे ट्रिक्स टेक्निक्स है, उनको यूज करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन के ऊपर। सेम कॉन्सेप्ट तुम अप्लाई कर सकते हो XeOF3 माइनस में। हाँ सर। यहाँ पे भी मैंने देखो 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं, एक बार मैंने माइनस को जेनॉन पे ले लिया, एक बार माइनस को ऑक्सीजन पे ले लिया। समझ रहे हैं ठीक है सूर्या? सर। हाँ सर। ओके। यस रेहान, टेल मी। So you were like last time when I asked for the structure of NH4 plus, you said that your trick only does not work for odd number of electrons. But Yes. then I found out that right now, I don't know by instinct or something, I was doing for xenon, I did a Lewis type structure. So what I did was that I considered negative as +1 electron, and I will consider Yes, then right. positive as -1 electron. हाँ, राइट। वैसे से your trick will work then. सही है ना, फिर काम कर रहा तो और भी अच्छा है फिर। लेकिन मैं जो Yeah, बता रहा sir, हूँ I समझ में thought आ of रहा है it. तुम्हें? हाँ, yeah, that I understood. It will be very efficient like that. हाँ, अगर तुम्हें खाली इतना पता चल जाए कि माइनस है कि प्लस है और कहाँ पे माइनस लाना है, उसको ला दो, डेफिनेटली बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर बन जाएंगे। Yeah, that though is more efficient and easy. हाँ, ओके। Okay, thank you, sir. एंगल तो मैंने वो केस में भी नहीं बताया था ना, जो एंगल मैंने बताया है सिर्फ वही लिखने हैं। स्क्वायर प्लेनर में एंगल इज 90 डिग्री एंड टेट्राहेड्रल में एंगल इज 109 डिग्री।
यस फॉर वी शेप इट इज नॉट फिक्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 104 के आसपास थोड़ा बहुत होगा। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? सब कुछ क्लियर है सबको? टेल मी और एनी डाउट? यस प्रवन टेल मी। सर ये शेप्स और उनके जो स्पेसिफाइड सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर्स है, ये बस हमें बाय हार्ट करना पड़ेगा ना सर? बाय हार्ट क्यों करना पड़ेगा भाई? कितने कंपाउंड का बाय हार्ट करोगे तुम? सर तो इसका कोई ट्रिक है क्या याद रखने का? नहीं अच्छा, तुम केसेस की बात कर रहे हो क्या? यस सर। केसेस तो याद रखने पड़ेंगे तुम्हें। मतलब याद रखने का मतलब जैसे तुमने पहला केस याद रख लिया टेट्राहेड्रल, ठीक है? यस सर। अभी टेट्राहेड्रल में बस तुम देखते जाओ कि तुम लोन पेयर कहाँ कहाँ पे रख सकते हो। सर समझ में नहीं आया सर। मतलब जैसे टेट्राहेड्रल का शेप तुम इमेजिन करो कि 4 पेन लेके मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है? यस सर। अभी मैंने एक पेन को हटा के वहां पे लोन पेयर डाल दिया, यस सर। तो शेप पिरामिडल मिल गया। यस सर। एक पेन और को उसके और बाद हटाया, वी वहां पे बेंड लोन मिल पेयर गया, डाल दिया, वी बेंड एंगुलर, वी बेंट मिल गया। ऐसे सबको इमेजिन करके अपना, मतलब तुम्हारे आंख के सामने एक स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए बस। ठीक है सर। यस ध्रुव टेल मी। हाँ सर ये जो PO4 3 माइनस है, उसमें हम माइनस चार्ज P पे ले सकते हैं? कैसे लोगे बताओ जरा? 3 माइनस कैसे आएगा उससे? देखो मैं चेक करता हूँ पॉसिबिलिटी जो तुम बोल रहे हो। यू आर सेइंग कि मुझे माइनस को P पे लेना है, राइट? सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो ध्रुव, आवाज आ रही है? ध्रुव यस सर। आवाज आ रही है अभी? हाँ अब आ रही है। देखो अगर तुम बोल रहे हो मुझे माइनस को P पे लेना है, राइट? हाँ तो मैं 3 माइनस तो नहीं ले सकता, लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि जैसे मैंने मान लो ऐसा कर लिया, दैट इज P, ओके P ले लिया हाँ और मैंने 2 ऑप्शन के साथ डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है? ओके हाँ वो ऐसा कर दिया। हाँ अभी मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एक को फिर मैं माइनस लेता हूँ, है ना? हाँ हाँ अभी 2 माइनस चार्ज और चाहिए मुझे, राइट? हाँ। तो मैं देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट में? किसके पास? P के पास 5 थे ना? हाँ कितने गए बॉन्डिंग में? 5 गए ना? हाँ 1 2 3 4 5। तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो मैं ऐसा रख सकता हूँ यहाँ पे, हाँ, तो एक लोन पेयर आ जाएगा हमारे पास, है ना? हाँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि P के पास उतना जगह भी रहना चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, समझ रहे हो? अच्छा, है ना? तो बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, बहुत सारे तरीके से हम ट्राई कर सकते हैं। और अच्छी तो बात सर है, पता तुम्हें कैसे सोचना भी चलेगा चाहिए, कि, अलग अलग तरीके से तुम सोचो कि तुम कैसे ड्रॉ कर सकते हो स्ट्रक्चर को। तो सर फिर पता कैसे चलेगा कि P पे नहीं लेना है हमें माइनस? P पे माइनस नहीं लेना है क्योंकि ऑक्यूपाई, मतलब उस ऑर्बिट, उस इलेक्ट्रॉन को रखेगा कहाँ पे? प्रॉब्लम ये है ना। अच्छा, तो वो पहले पूरा बनाकर देखना पड़ेगा फिर पता चलेगा। हाँ फिर पता चलेगा। तो सर ये जेनॉन में जब हमने माइनस रखा XC पे, अच्छा नहीं देखो ठीक है आप। एक्चुअली मेरा बोलने का बेसिक मतलब ये है कि देखो अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर से ट्राई करता हूँ, ठीक है? हाँ तो बताओ जरा हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा?
सर एक सेकंड, 1 2 3 4 sp3 राइट? sp3 अगर मैं इस स्ट्रक्चर से ट्राई करता हूँ तो क्या आएगा? 2 1 3 sp2, हाँ sp3 ना सर sp2 आएगा ना, 3 सिग्मा, भाई, अच्छा 3 हाँ ठीक सिग्मा है ठीक बॉन्ड है, एक लोन पेयर, हाँ एक लोन पेयर भी समझ है। रहे हैं? अब देखो एग्जाम में मुझे क्वेश्चन कुछ भी आया, मैं स्ट्रक्चर कोई भी ड्रॉ कर लूं, ठीक है, लेकिन मुझे तो +4 मिल जाएंगे ना ध्रुव, हाँ समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पर सर शेप चेंज हो जाएगी ना इसमें, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर भी आ गया है, उसमें लोन पेयर हाँ, नहीं था। शेप चेंज हो जाएगा, शेप की बात आएगी तब तुम्हें वो टेट्राहेड्रल देखना पड़ेगा फिर, और इस केस में तो शेप फिर पिरामिडल हो जाएगा, हाँ ठीक है ना? है, हाँ यस सर, ओके, थैंक यू। okay Surya, I forgot to draw the 4th oxygen, right? ठीक है, लेकिन मिला जुला के बात वही है कि तुम्हें चार्ज देखना है बस, where you can place that charge. I hope you are getting my logic, what I'm trying to say here. Is this clear to you all? सबको क्लियर है बोलो? Yes Surya, tell me. सर sp3d2 में जब 5 बॉन्ड बनते हैं और एक लोन पेयर, हाँ सर तब शेप स्क्वायर पिरामिड है ना सर? राइट, सर पर स्क्वायर पिरामिड के लिए मतलब 4 कोप्लेनर है ना? 4 कोप्लेनर मतलब वो सब प्लेन में तो चार हैं? 4 बॉन्ड कोप्लेनर है ना? हाँ, एक ऊपर है खाली, बाकी प्लेन में, राइट? हाँ सर, पर आपने बोला कि बॉन्ड एंगल 90 डिग्रीज नहीं है, हाँ नहीं है, राइट? तो पर अगर कोप्लेनर है और स्क्वायर बन, तो मतलब 90 डिग्री बनेगा ही ना? नहीं, प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम उससे है जो एक लोन पेयर ऊपर बचा हुआ है, हाँ सर, उसका रिपल्सन उसको इफेक्ट कर रहा है ना, हाँ सर, पर उसका रिपल्शन मतलब वो सब वो फिर वो पूरे प्लेन पूरे के बाहर स्ट्रक्चर को जाएंगे इफेक्ट करेगा वो। सर, पर हेलो, फिर ये लोन पेयर के वजह से वो प्लेन के बाहर जाएंगे ना सर? हाँ नहीं, प्लेन में रहेंगे, बस उनको थोड़ा सा पुश करेगा अंदर की तरफ। तुम 4 पेन ले लो, उनको एक प्लेन में रखो, ठीक है? हाँ सर, अभी जो ऊपर से लोन पेयर आएगा ना, हाँ सर, अगर उनको मान लो ऊपर से दबा रहा है, ठीक है, तब उस केस में इमेजिन करो उनका बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है फिर। हाँ सर, तो वो थोड़े पास में आएंगे ना? थोड़े पास में आएंगे ना तो बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा। पर ठीक है, आप बोल रहे हो उनके टिप्स प्लेन में आएंगे, वो लाइन प्लेन में नहीं आएंगे, पर वो नहीं, लाइन तो स्ट्रेट रहेगी, लाइन से मतलब नहीं है हमको, बस मतलब क्या बोल सकते हैं कि बस पास में आ जाएंगे, थोड़े थोड़े जो लाइंस है ना वो थोड़े पास में आ जाएंगे, दे विल कम क्लोजर। हाँ सर, तो वही बोल रहा हूँ ना, तो प्लेन के थोड़ा बाहर आएंगे ना? हाँ बोल सकते हो, एग्जैक्टली प्लेन में नहीं होंगे फिर। हाँ वही वही पूछ रहा था, ठीक है सर। ओके, इज दिस क्लियर टू यू ऑल? और कोई डाउट है किसी को? ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप यू एंजॉयड द क्लास। Okay, bye everyone, take care.